और पराक्रम, देश देशांतर के महिपाल, ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित सुनकर बंदी जिनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा कि सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे। भूप सहेस 10 एक ही 12 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने का संयुक्त प्रयास किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। अब मैं दृश्य देख रहा हूं कि कोई भी नेपाल अब धनुष की ओर आने का साहस भी नहीं कर रहा है। इनको यह विश्वास हो गया कि यह धनुष अब नहीं उठेगा। इसे उठाने चढ़ाने और तोड़ने का प्रयास करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी नेपाल श्रीहत हो गए। सभी ने हृदय से हार स्वीकार कर, हृदय से यज्ञ सभा मंडप पे उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। और राज्य में क्या देख रहा हूं? क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर डाला? अंजुरी बांधकर सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर दिया, रेत बना डाला। और आज वही मनुष्य श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समा। अरे जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? ऐसा तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारा कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सोनी रह जाएगी, सदा सदा के लिए। दीप दीप के भूपति हम जो विचार कर रहे हो, ये मैं जानता हूं, विचार कर रहे हो कि जनक के प्रण को सुनकर, जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। श्री स्वयंवर भूप अनेका समटे सुभट, एक ते एका शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। साधारण कोट के बीच नहीं आए। देव तनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीरी आए रणधीरा। दीप दीप के ही भूप रही। अब त्रैलोक्य के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित। त्रैलोक्य के वीर, देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर यहाँ उपस्थित हुए। कोई त्रैलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो इस आयु का खंडन कर देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वर्ण कर देता। एक नहीं, दो नहीं, 3
तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे, क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाली को? तीन लाभ, तीन विशेषताएं एक बार पुनः सुनिए। मरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। धनुष तोड़ने वाले को यह पहला लाभ प्राप्त हुआ। द्वितीय विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक्य की विजय, तृतीय कीरत अति सुंदर यश कीर्ति की प्राप्त हो। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, मरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी। हरि पावनी विरंचि जनु रचऊ न धनु तुमनी। यह तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने भी नहीं रचा। अरे कहिए कहिए, अरे कोई तो हमें बताए, कहिए। कहु काही अहु कहु काही अहु लाभ न भोरो। काहु न चाप चढ़ावा। तोड़ना और चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर, कोई भी न पाए इन्हें दिन भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सकता। दिन भर या वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने वर्षीय बालिका ने दान कर से पुष्प की भांत उठा लिया। और आज इसकी क्षमता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता प्रणय करने आए थे? क्या यही है वीरत्व? अरे धिक्कार है ऐसी वीरता पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई फटमानी माखे नहीं, हमें